अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट की थी और हमने इक्वेशन 6 तक ड्राइव किया था, इक्वेशन 7 का नाम दिया था। तो लास्ट जो इक्वेशंस हमारे पास आई थी इक्वेशन 7, तो ये थी a डॉट k ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा h कट समेशंस n a n ऑफ t h प्राइम k n e पावर आयोटा ओमेगा k n t। हमने यहाँ पर जस्ट ये किया है कि जहां पर k था तो k को पुट किया है i, k इज इक्वल टू i। तो इसी इक्वेशन में k को i से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर k था तो इसको i से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि इसमें हमने पुटिंग i इज इक्वल टू n फॉर फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये समेशंस की फॉर्म में लिखी हुई है। समेशंस क्या है, n को जब हम ओपन करेंगे n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो होगी तो उसमें i इज इक्वल टू n पुट करेंगे। सेकंड टर्म जो आएगी तो उसमें हम ये पुट नहीं करेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे और एंड फॉर सेकंड टर्म i इज नॉट इक्वल टू n। जब हम इसमें पुट करेंगे तो इस स्टेप को गौर से देखें, a डॉट i ऑफ t इज इक्वल टू ये 1 ओवर आयोटा h कट, इसी तरीके से 1 ओवर आयोटा h कट, यहां पर ये लिखा है h प्राइम आई आई, तो n था तो n को भी हमने i से रिप्लेस कर दिया, तो ये h i n था तो ये बन जाएगा h प्राइम आई आई, और a i n तो n को रिप्लेस कर दें a i ऑफ t, ये वाला फैक्टर किधर चला जाएगा e पावर आयोटा ओमेगा i n t। इस फैक्टर को हम ये लिखेंगे कि e पावर 0 जो होगा, e पावर 0 तो 1, एक्सपोनेंशियल e पावर 0 1 के इक्वल, प्लस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म में साथ ये लिखा है कि n इज नॉट इक्वल टू i और i इज नॉट इक्वल टू n, तो इसी तरीके से 1 ओवर आयोटा h कट समेशंस n इज नॉट इक्वल टू i, इसको एज इट इज लिखने a n ऑफ t h i प्राइम, तो इसको एज इट। अब सेकंड क्या करते हैं, नाउ पुटिंग k इज इक्वल टू i, तो यही जो इक्वेशंस आ रही थी तो इसी इक्वेशंस में हमने ये पुट करना है k इज इक्वल टू i पुट करना है, तो यहाँ पर हमें न्यू इक्वेशंस मिलेगी। ये दो इक्वेशंस जो होगी तो इनको हम नाम देंगे इक्वेशंस a एंड b। अब जो फर्दर जो ड्राइव करेंगे तो इतनी ही इक्वेशंस को यूज करेंगे, इक्वेशंस a और इक्वेशंस b को। देखिए कि जो डेरिवेटिव हमने लिखा होता है कि x डॉट लेट्स सपोज है, तो x डॉट को हम ये लिख देते हैं dx ओवर dt, तो यहां पर x डॉट की बजाय a डॉट है तो a डॉट को हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस a dA I of t over dt is equal to h I prime over iota h cut a I of t plus 1 over iota h cut summations n is not equal to I a n of t h I n prime e power iota omega I n t। अब इसमें फॉर अ शॉर्ट टाइम जो सेकंड टर्म आ रही है, तो सेकंड टर्म ये आ रही है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इसको नेग्लेक्ट, जब नेग्लेक्ट करेंगे तो इस टर्म को छोड़ देंगे तो ये टर्म हमारे पास बनेगी डी ए आई ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू एच आई आई ओवर आयोटा एच कट ए आई ऑफ टी। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है एच प्राइम जो है, तो ये परटर्बेशंस को, तो परटर्बेशंस के लिए हमने एक लफ्ज यूज किया था कि स्मॉल चेंज, बहुत कम चेंज हो, तो इस वजह से हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डी ए आई ऑफ टी ओवर ए आई ऑफ टी इज इक्वल टू एच आई आई ओवर आयोटा, और इसके साथ प्राइम भी है, ओवर आयोटा एच कट इनटू dt। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रल ले लें, तो इसी इक्वेशंस के दोनों साइड इंटीग्रल लें, तो यहां पर भी इंटीग्रल लें और यहां पर भी।
यहाँ पर इंटीग्रल जो लेंगे 0 टू t, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब ऊपर जो टर्म है तो उसका डेरिवेटिव नीचे मौजूद है, तो ये बन जाएगी log ऑफ ए आई ऑफ t इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखें, 0 टू t h प्राइम आई आई ओवर आयोटा h का dt। दोनों साइड अब log लेना है। log लेंगे तो जब यहां पर एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग इसके साथ कैंसिल होगा, तो ए आई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिया है e पावर 0 टू टी h प्राइम आई आई ओवर आयोटा h का dt। अब यहां पर हमने ये करना है कि e पावर x बन रहा है, तो e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 2 प्लस इस तरीके से x स्क्वायर बाय 2। हायर टर्म को तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो ये जो एक्सपोनेंशियल्स की सीरीज जो होगी, तो एक्सपोनेंशियल्स की सीरीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो एक्सपोनेंशियल सीरीज आ रही है तो इस एक्सपोनेंशियल सीरीज को यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो ये देखें ए आई ऑफ t is equal to 1 plus x, तो 0 to t h prime I over iota h cut dt। नेक्स्ट ai of t is equal to 1 plus 1 over iota h cut 0 to t h prime I dt। इसे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आयोटा, डिवाइड किया तो आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और आयोटा के साथ डिवाइड भी किया तो ये आयोटा ओवर h कट 0 टू t h प्राइम I इंटू dt। अब ये जो इक्वेशंस है तो इसको नाम दें। लास्ट इक्वेशंस हमारे पास कौन सी आ रही थी? इक्वेशन 7, तो इसको नाम दें इक्वेशंस 8। ये हमने किससे, इक्वेशंस दो हैं मेन, इक्वेशंस ए और इक्वेशंस बी। इक्वेशंस ए से हमने इसे ड्राइव किया, इक्वेशंस 8 आई। अब हम यहां पर ये करेंगे कि इक्वेशंस बी जो है तो इक्वेशंस बी को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशंस बी। इक्वेशंस बी इसी तरीके से ये बन जाएगी डी ए के ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू h प्राइम के आई ओवर आयोटा h कट a i ऑफ t प्लस समेशंस n इज नॉट इक्वल टू i a n ऑफ t h प्राइम के n आयोटा h कट e पावर आयोटा ओमेगा के एन। ये के और एन जो है ये इसके साथ सबस्क्रिप्ट में है और टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहां पर जो इक्वेशन ली थी तो इसमें पार्ट टर्म जो थी तो उस पार्ट टर्म को हमने स्मॉल लिया था, तो पार्ट टर्म के स्मॉल होने की वजह से जो सेकंड टर्म आ रही थी तो उस सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट किया था। तो अब इसी तरीके से ये जो इक्वेशंस होगी तो इस इक्वेशन में यहां पर सेकंड टर्म जो आएगी तो इसको नेग्लेक्ट कर दें। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा डी ए के ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू एच प्राइम के आई ओवर आयोटा एच कट ए आई ऑफ टी, और साथ ही वाली टर्म जो होगी तो ये नेग्लेक्टेड टर्म होगी, तो नेग्लेक्टेड टर्म को यहां पर नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो dt है डिवाइड हो रहा है, इस dt के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt के साथ मल्टीप्लाई कर लें
उससे नेक्स्ट स्टेप में तो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाली जो टर्म है तो इसे इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड यहाँ पर, तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। ए के ऑफ टी इज इक्वल टू 1/i h कट, 1/i h कट इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन है कांस्टेंट, या इसी तरीके से लिख लें 0 to t h प्राइम के i/i h कट a i ऑफ t इंटू डी टी, इसको नाम दें इक्वेशंस 8 और 9। अब इक्वेशंस 8 और 9 जो हैं तो इन दोनों में k इज नॉट इक्वल टू i, जो k और i हैं तो ये इक्वल नहीं है, तो इनके हम ये लिखेंगे यहाँ पर thus knowing these coefficient of equations 8 and 9, इनके कोएफिशिएंट we can find the state of a system due to small time dependent perturbations, कि इसमें इन दो इक्वेशंस जो हैं तो इनके कोएफिशिएंट को फाइंड करके हम जब सिस्टम स्मॉल टाइम में परटर्बेशन जो हो रही है तो उसमें इस सिस्टम की स्टेट को हम फाइंड कर देंगे। तो सिस्टम की स्टेट को फाइंड करने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे दो केस, केस 1 और केस 2। केस 1 की हम बात करते हैं तो केस 1 हमारा ये है, पहले हम ये बोलेंगे कि h प्राइम जो होगा 0 होगा। h प्राइम कौन सी टर्म थी, परटर्बेशंस के टाइम से पहले परटर्बेशंस नहीं होगी, h प्राइम इज 0 बिफोर टाइम t, तो केस 1। h prime is 0 before time t and but afterwards it is constant। तो साथ ये भी लिख लेते हैं कि ये इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी, but afterwards it is constant, कि h प्राइम तो 0 है, टाइम से पहले h प्राइम 0 होगा, लेकिन इस c के बाद ये जो h प्राइम आएगा तो इसको हम ये बोलेंगे कि टाइम के बाद ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमारा जो केस होगा तो इसको हम नाम देंगे कि ये केस 1 है। फिर केस 2 की बात करेंगे आज के लेक्चर में। केस 1 ये काफी लेंथी है तो केस 1 को ही डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशंस 8 आई है इसी इक्वेशंस को लेकर आगे जाएंगे। तो इक्वेशंस 8 तो फ्रॉम इक्वेशंस 8 केस 1 में, फ्रॉम इक्वेशंस 8 ai of t is equal to 1 minus iota over h कट, h प्राइम जो है तो इसको ये कांस्टेंट है h प्राइम i 0 to t dt and ai of t is equal to 1 minus iota h prime i h कट, तो t और लिमिट आएगी 0 to t, जब लिमिट पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास t ही रहेगा, तो इसमें लिमिट यहां पर ही पुट कर लें तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी। इस इक्वेशंस को नाम दें तो न्यू इक्वेशंस जो 8 9 और इसको नाम दें इक्वेशंस 10 होगी। अब यहां पर हम डील कर रहे थे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, तो इक्वेशंस 9 की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशंस 9 यहां पर ये जो कांस्टेंट होगी तो इसमें इक्वेशंस 9 की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर एक मिस्टेक हुई है वो आप नोट कर लें कि जब हम इसमें पुट करेंगे नाउ पुटिंग k इज इक्वल, पहले जो पुट किया था
i इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आ रही है तो इसको हमने e पावर 0 1 के इक्वल, लेकिन जब इसमें पुट करेंगे k इज इक्वल टू i, इसमें जब पुट करेंगे तो इसमें जीरो नहीं पुट करेंगे। जब जीरो नहीं होगा तो इसके साथ एक टर्म ये भी आएगी e पावर, यहाँ पर e पावर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, इस ये जगह बना लें इसके साथ, तो ये था h प्राइम के एन के आई ओवर आयोटा एच कट, और साथ दूसरी जो टर्म होगी ई पावर आयोटा ओमेगा के आई आई टी। इसी तरीके से ये वाली टर्म जो होगी तो इसके साथ भी ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, ई पावर आयोटा ओमेगा के आई टी। नहीं, इसमें तो नहीं, क्योंकि ये तो इक्वेशंस हमने ए ली हुई थी। अब जो इक्वेशंस बी हमने ली है तो इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो ई पावर आयोटा ओमेगा के आई टी, तो इसके साथ भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यहाँ पर इसके साथ ये भी आएगा, ई पावर आयोटा ओमेगा के आई टी, और साथ ए आई ऑफ टी डी टी। इस टर्म के साथ भी लिख लें, तो ई पावर आयोटा ओमेगा के आई टी और साथ इसके ए आई ऑफ टी, और ये बन जाएगा इसके साथ डी टी। ये हमारी इक्वेशंस 9 थी। अब इक्वेशंस 9 जो होगी तो इक्वेशंस 9 को सिंप्लीफाई करेंगे। Equations 9 implies that from equations 9 a k of t is equal to h prime k I over iota h cut 0 to t e power, और a I of t e power iota omega के आई टी डी टी, ये लिख लें, और इसके साथ जो है ए आई टी, अब इस इक्वेशन में हम यहां पर ये करेंगे कि जो ए आई है तो ए आई के लिए ये लिखेंगे कि जब टाइम टी को टी जो है व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कि टाइम अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो टाइम के इनफाइनाइट होते हुए जो ए आई होगा तो ए आई को फिर ये लेंगे कि ए आई इज इक्वल टू 1, t approaches to infinity then ai is equal to 1, तो इसमें जब पुट करेंगे तो यहां से ये ai जो होगा 1, तो ये ही रहेगा a k of t h is equal to h prime k I over iota h cut 0 to t e power iota omega k I t dt। ai जो है तो ये 1 के इक्वल है। इसका यहां पर इंटीग्रल लें, तो जब यहां पर इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा a k of t is equal to h prime k I over iota h cut e power iota omega k I t over iota omega k I t जो होगा तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ लिमिट, तो लिमिट कौन सी है 0 टू t। a k of t
इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, जो माइनस आएगा आयोटा स्क्वायर जो होगा -1, तो माइनस यहां पर लिख लिया माइनस एच प्राइम के आई ओवर एच कट ओमेगा के आई ई पावर। अब इसमें ये पुट करेंगे तो ई पावर टी, तो आयोटा ओमेगा के आई टी माइनस ई पावर 0, तो ये बन जाएगा ई पावर 0 किसके इक्वल होगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो यहां पर ही रिप्लेस कर दें, तो ई पावर 0 1 के इक्वल। अब यहां पर ओमेगा के आई की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने ओमेगा के एन की वैल्यू पुट की थी, तो ओमेगा के एन किसके इक्वल था 1 ओवर एच कट ई पावर 0 ई 0 के माइनस ई 0 एन, ये इसके इक्वल आ रहा था। तो अब यहां पर हमने पुट करना है ये जो ओमेगा के आई है, ओमेगा के आई की वैल्यू, तो ओमेगा के आई इक्वल होगा ओमेगा के आई इज इक्वल टू ई 0 के माइनस, वहां पर के एन किया था, यहां पर के आई है, ई आई 0 ओवर एच कट। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा के आई की वैल्यू यहां पर भी पुट करनी है और यहां पर भी ओमेगा के आई की वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे एच कट तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये वाली टर्म इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो ए के ऑफ टी इज इक्वल टू एच प्राइम आई ओवर एच कट ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय एच कट ई पावर के 0 माइनस ई आई 0। किस वजह से, क्योंकि यहां पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा ई के 0 ओवर, तो इसको डायरेक्ट ऊपर लिख लिया है, इनटू ई पावर आयोटा। अब ओमेगा के आई की वैल्यू यहां पर ओमेगा के आई की वैल्यू, तो ओमेगा के आई ये बन जाएगा ई के 0 माइनस ई आई 0 ओवर एच कट और साथ टी। एच कट यहां से कैंसिल, ए के ऑफ टी इज इक्वल टू एच प्राइम आई ओवर ई के 0 माइनस ई आई 0 ई आई ई के 0 माइनस ई आई 0 ओवर एच कट टी। इसको नाम दें, लास्ट इक्वेशंस कौन सी थी, इक्वेशंस 10, और ये इक्वेशंस इसको नाम दें, ये इक्वेशंस 11। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि k इज नॉट इक्वल टू i है हमारे पास, ये जस्ट आपको याद रखने के लिए, या साथ नोट कर लें कि k इज नॉट इक्वल टू i। अब जहां से हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर इक्वेशंस 4 की बात करते हैं, जहां से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी थी, तो वहां पर इक्वेशंस 4, तो इक्वेशंस 4 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशंस 4 psi is equal to summations n a n t psi n। अब इसमें पुट करना है हमने i is equal to n, then psi is equal to summations i a I of t into psi i। ए आई ऑफ टी इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, ए आई ऑफ टी की जो वैल्यू थी तो वो वैल्यू हमने पुट करनी है। इक्वेशन 10 से देखें तो ए आई ऑफ टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है, ए आई ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है और उसके साथ हमने साई आई की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो साई आई की वैल्यू कहां पर लिखी थी, इक्वेशंस जो हमने स्टार्ट किया था इक्वेशंस 5 के बाद, या इसी तरीके से इक्वेशन 3 4 इसके करीब हमने साई आई की वैल्यू भी एक जगह पर लिखी थी। तो वो साई आई की वैल्यू और ए आई ऑफ टी जो होगा तो वो हम फाइंड करेंगे, और इस ए आई ऑफ टी फाइंड किया हुआ है तो इसमें पुट कर लेंगे। जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो साई आई की वैल्यू साथ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि वेयर साई आई, जिसमें हमने ये लिखा था कि ये फाइनल फंक्शन था जो कि इक्वल है साई आई इज इक्वल टू साई एन के इक्वल, ये कंडीशन साथ वहां पर लिखी थी, इज इक्वल टू फाई आई। तो फाई आई को क्या लिखा था, तो ये लिखा था कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस है, फाई आई जो था कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस, डेल की फॉर्म में, डेल के आई की फॉर्म में लिखा था, ई पावर आयोटा एच, ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई पावर ई आई 0 और साथ टी, ये साई आई की वैल्यू लिखी थी। अब साई आई की वैल्यू और फाई ए आई ऑफ टी, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी साई इज इक्वल टू समेशंस, तो इस समेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो साई आई की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फाई आई ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई आई 0 टी। अब पुट करनी है ए आई ऑफ टी की वैल्यू, तो ए आई ऑफ टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 10, तो 1 माइनस आयोटा एच प्राइम आई आई ओवर एच कट टी। अब ये जो टर्म है एच प्राइम कौन सी पार्ट ऑफ टर्म है, तो एच प्राइम पार्ट ऑफ टर्म है, तो पार्ट ऑफ टर्म कौन सी थी कि फर्स्ट केस ये कहा था कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, जब इसमें परटर्बेशंस हो रही है तो स्मॉल चेंज होगी, तो इसमें ये स्मॉल चेंज आएगी, तो एच प्राइम आई आई ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्ट ऑफ टर्म को, तो इसमें पार्ट ऑफ टर्म की एच आई प्राइम इज वेरी स्मॉल, सो दैट अब इसी टर्म में ये टर्म जो होगी तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए आई ऑफ टी